तो स्वागत है एक और नए बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ, इस समय आप सब लोग हमारे चैनल से केमिस्ट्री के पहले टॉपिक से आखिरी टॉपिक तक का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। इसको हम ध्यान से आप सभी को समझाएंगे और अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन जो है जहाँ तक है 100% फंस सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। उसके बाद इनके कितने नियम हैं? तो इनके 2 नियम हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रथम नियम। पहले मैं इतना जो है लिखा है जो सबको समझाऊंगा, फिर ये चित्र के माध्यम से पूरी बात जो है एकदम क्लियर कर दूंगा। लिखा है वैद्युत अपघटन के समय, किसके समय? वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का क्या अर्थ है ज़रा देखिए। हमारे पास यहाँ पर एक चित्र है जिसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक ऋण वाला जो है जिसे हम लोग कैथोड बोलते हैं और एक धन वाला जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं। इससे हम यहाँ पर करंट सप्लाई करेंगे इस दोनों इलेक्ट्रोडों में। और ये जो आपका डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये आपका वाटर है और उसी में हमने एक NaCl वाला पदार्थ डाल दिया जो कि उस वाटर में Na+ और Cl- में टूट जाएगा। या कोई अन्य पदार्थ भी जो लवण होता है आप उसमें क्या करिए, डाल दीजिए। तो ऐसा आपने कर दिया। तो जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसका ऋण आयन जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगेगा और धन आयन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगेगा। तो यानी सोडियम अगर इसमें बात करें तो धन आयन यहाँ पर सोडियम है तो ये इस पर जाकर मतलब कि चिपक जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और क्लोरीन जो है इस पर जाकर मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर फैराडे ने क्या किया कि कितना मुक्त होगा उसी के लिए एक नियम बनाया। ठीक, प्रथम नियम में उसने बताया कि जब वैद्युत अपघटन करते यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा उसमें आवेश प्रवाहित होता है उतना ही ज़्यादा उसमें जो है पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है। तो बात समझ में आई। W क्या है? पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा किसके सब प्रोपोर्शनल है? आवेश की। तो हमने ये लिख दिया, चूंकि आवेश Q बराबर IT यानी आपका होता ही फार्मूला, तो यहाँ हमने ये लिख दिया। अब आप सभी को मालूम है कि प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आएगा। तो यहाँ नियतांक आता है कैपिटल Z। अब आप पूछोगे कैपिटल Z क्या है? तो कैपिटल Z आपका जो है रासायनिक सेल स्थिरांक है या रासायनिक तुल्यांक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से फैराडे का प्रथम नियम हमने आप सभी को समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फैराडे का हम द्वितीय नियम आप सभी को समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब हम फैराडे का द्वितीय नियम देखेंगे। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर द्वितीय नियम फैराडे का आ गया है। दूसरे नियम में फैराडे ने क्या बताया है जरा ध्यान दीजिए। लिखा है यदि समान वैद्युत धारा, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे, मतलब 2 बर्तन रहेगा, अलग अलग उसमें पदार्थ डाला रहेगा, तो समान वैद्युत धारा पहले में भी दूसरे में भी, तो समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। मतलब अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। तो देखिए, पहले वाले में जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो पहले वाले के मतलब तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। दूसरे वाले में जो मतलब कि पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो दूसरे वाले के मतलब कि तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इस प्रकार से W1/W2 बराबर क्या हो जाएगा? E1/E2। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम है वैद्युत अपघटन में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।